इस समय आइए हम उपदेश शीर्षक परमेश्वर की तैयारी और हमारी तैयारी के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करें। इस विषय के साथ आइए हम यह सोचने का कुछ समय लें कि परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए संसार की सृष्टि के समय से क्या तैयारी की है और इस युग में हमें किस तरह की तैयारी करने की आवश्यकता है। आदि से जब परमेश्वर ने 6000 वर्षों से हमारे अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के पल तक उद्धार के प्रबंध को बनाया, परमेश्वर हम स्वर्ग के लोगों को बचाने के लिए हर चीज की तैयारी कर रहे हैं। मुझे कुछ उदाहरण लेने दे। नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय से संसार को नष्ट करने से पहले नूह को जहाज तैयार करने दिया। मूसा के समय में इस्राएलियों को लाल समुद्र को पार करने देने के लिए परमेश्वर ने एक प्रबल पूर्वी हवा तैयार की। परमेश्वर ने पूर्वी हवा से समुद्र को पीछे हटा दिया और जल विभाजित किया गया। मिस्र से 400 वर्ष के दासत्व से इस्राएलियों को मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही 10 अजूबे तैयार किए। परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि इस्राएलियों के पास जंगल में भोजन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 40 वर्षों तक स्वर्ग से मन्ना बरसाया। और भी है, परमेश्वर जानते थे कि जंगल में उनके पास जल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उन सब के लिए चट्टान में पर्याप्त जल तैयार किया। यरीहो को जीतने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों की चिल्लाहट को तैयार किया। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर जो करते हैं वह शायद अचानक उसी क्षण होगा, परंतु सत्य यह है कि परमेश्वर हमारे लिए प्राचीन काल से सब कुछ तैयार कर चुके हैं। तब हमें भी हमारे उद्धार के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते? परमेश्वर ने प्रत्येक युग के लिए प्राचीन काल से तैयारी की है। परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया है ताकि हमारा नेतृत्व उद्धार की ओर किया जा सके। अब हमें स्वर्ग के लोग कहे जाते हैं, तब हमें परमेश्वर के लिए, स्वयं के लिए और हमारे भाई बहनों के लिए किस किस्म की तैयारी करनी होगी? इन मामलों के विषय में सोचते हुए अस्पष्ट रूप से विश्वास रखने के बदले हमें उस कार्य में जिसको परमेश्वर अंजाम दे रहे हैं भाग लेने की आवश्यकता है, ताकि हम अर्थपूर्ण कार्य कर सके। अत्यावश्यक काम जो हमें करना चाहिए वह सामरिया और यहां तक कि पृथ्वी की छोर तक जाकर अपने खोए हुए भाई बहनों को खोजना है। हमें उन्हें खोजने देने के लिए परमेश्वर ने पहले हमें सत्य सिखाया ताकि हम परमेश्वर के लोग बन सके। तब बाइबल क्या कहती है कि हम कैसे परमेश्वर के लोग बन सकते हैं? यिर्मयाह अध्याय 31 में लिखा है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। ऐसा कब हो सकता है? जब हम नई वाचा के सत्य में रहते हैं। परमेश्वर ने कहा, जब तुम नई वाचा पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। चूंकि हम परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं, हमारे पास किस किस्म की नागरिकता होगी? फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20 के अनुसार हमारी नागरिकता कहाँ है? जब हम नई वाचा का सत्य प्रचार करें तो वे सब जो इसे ग्रहण करते हैं परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। वे परमेश्वर की प्रजा ठहरेंगे जो स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य है। बाइबल हमें यही बताती है। परमेश्वर द्वारा तैयार की हुई चीजों में से नई वाचा के लोगों के लिए और स्वर्गीय नागरिक बनने के लिए ऐसी अधिक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें करना चाहिए।
बाइबल के नबी सिखाते हैं कि यह विपत्ति का युग है। बादल और अंधकार के दिन में पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और अत्यंत कोपायमान होगी। लोगों की आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। बाइबल चेतावनी देती है कि पृथ्वी वैसी महान विपत्ति के लिए रखी गई है। उस दिन कौन बचाया जा सकता है? केवल नई वाचा के सत्य में रहने वाले लोगों को विपत्तियों से बचाया जाएगा। परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया है और उद्धार का मार्ग तैयार किया है ना? परमेश्वर हमें सत्य जानने देकर और ऐसे कई मामलों को दिखाकर जहां लोग मूसा के समय सहित 3500 वर्ष पहले विपत्ति से बचाए गए थे, हमारे उद्धार की तैयारी कर रहे हैं। सत्य क्या है? हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यह नई वाचा का फसह है। परमेश्वर ने इसे हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, नई वाचा में रहो। जो लोग नई वाचा रखते हैं वे मेरी प्रजा है। जो लोग नई वाचा रखेंगे उन्हें स्वर्ग की नागरिकता दी जाएगी। यदि तुम नई वाचा का फसह रखो तो मैं सारी विपत्तियों को तुम सबसे पार होने दूंगा। परमेश्वर हजारों वर्षों से अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हम पर्याप्त तैयारी नहीं करते। हम उद्धार की डोर को पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करने की प्रक्रिया में परमेश्वर हमें वह सब कुछ जो हमें कार्य करने के लिए आवश्यक है पाने देते हैं। इसलिए आज आइए हम संक्षेप में नई वाचा फसह के विषय में अध्ययन करें, जो परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया जीवन का सत्य है। आइए हम बदन संहिता अध्याय 91 आयत 7 पर एक नजर डालें। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। जैसी भविष्यवाणी की गई है वह परिस्थिति आएगी जब आपके निकट 1000 और आपकी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। यह कब होगा? और जिस दिन विपत्ति होती है उससे हमें बच निकलने के लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया है, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह क्या है। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 10 देखें। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जैसे दूसरा पत्रस अध्याय 3, सपन्या अध्याय 1, मत्ती, यशाया और अन्य पुस्तकों में भविष्यवाणी की गई है। विपत्तियां निश्चित रूप से आएगी। हम हर जगह भविष्यवाणियां देखते हैं। तब हमें उस उद्धार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है थामे रहना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 91 आयत 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तब क्या हमें भविष्यवाणी किया गया सत्य जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की ढूंढना नहीं चाहिए? यदि हम उद्धार पाने में असफल हो जाए तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा और अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते। आइए 3500 वर्ष पहले लिखे गए रिकॉर्ड में उस प्रतिज्ञा को खोजे। निर्गमन अध्याय 12 आयत 11। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। इसलिए हमें यहाँ फसह पर ध्यान देना चाहिए। क्यों परमेश्वर ने बहुत पहले से फसह तैयार किया?
जब परमेश्वर कुछ तैयार करते हैं तो उसका उपयोग करने का समय होना चाहिए, जैसे कि किस युग के किस दिन में, है ना? नूह के जहाज के विषय में सोचे। परमेश्वर ने नूह को जहाज तैयार करने की आज्ञा क्यों दी? क्या उसको विनाश से बचाने के लिए नहीं था? जब पृथ्वी पर सभी लोग और जीवित प्राणी जल से नष्ट किए गए थे, तब क्यों परमेश्वर ने हमें फसल तैयार करने दिया? आइए हम इसके विषय में ध्यान से सोचें और अपने स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को नई वाचा के फसल में रहने की अनुमति देने के लिए अनंत धन्यवाद और महिमा दे। हमें यह सोचते हुए सच में हम धन्य हैं, हम कितने खुश हैं, हम एक आशीषित सत्य में रह रहे हैं। सदा आनंदित और आभारी रहना चाहिए और प्रतिदिन परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। जब कभी हम एहसास करें कि हम परमेश्वर से अधिक प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, हम आनंदित और आभारी होते हैं। हम पिता और माता के अनुग्रह से अचंभित हो जाते हैं। आइए हम इस तरह का आनंद लें। जब हम सब्त में चर्च आते हैं तो आइए हम केवल बाइबल में कुछ आयतें पाने पर संतुष्ट न रहे। इसके बजाय आइए हम यह सोचें, परमेश्वर ने कब से इन सब की तैयारी की? परमेश्वर ने मेरे लिए पूरी तैयारी की। जब कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है तब आप इसकी तैयारी कब शुरू करते हैं? 1 वर्ष पहले या 1 सप्ताह पहले? हमारे परमेश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले तैयारी की। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? क्या हम आभारी नहीं हैं? परमेश्वर के कार्य का धन्यवाद। जैसे हम आज हैं वैसे हमारा अस्तित्व है। परमेश्वर ने जल प्रलय से न्याय करने से पहले जहाज को तैयार किया और इस्राएलियों को सूखे मैदान पर चलने के जैसा लाल समुद्र से गुजरने के लिए पहले से एक प्रबल पूर्वी हवा तैयार की। परमेश्वर ने मन्ना नामक भोजन तैयार किया, यह जानते हुए कि रेगिस्तान में 40 वर्षों तक भोजन नहीं होगा। हमें एहसास करना चाहिए कि परमेश्वर हमें कितना ध्यान और प्रेम दे रहे हैं और हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं। हम सच में खुश हैं गाते हुए परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। आयत 12 पढ़े, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश की क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। मैं तुमको छोड़ जाऊंगा। परमेश्वर ने 3500 वर्ष पहले इसकी प्रतिज्ञा की थी, परंतु उन्होंने तैयारियां कब शुरू की? संसार की सृष्टि से पहले। जिसका अर्थ है परमेश्वर ने 4.5 अरब वर्षों से तैयार किया था। यह वास्तव में विस्मयकारी होता यदि उन्होंने इसे 1000 वर्ष पहले तैयार किया होता, यदि उन्होंने इसे 100 वर्ष पहले तैयार किया होता, या फिर यदि उन्होंने इसे 1 वर्ष पहले तैयार किया होता, तो तब भी यह अद्भुत होता। परंतु हमारे लिए परमेश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही सारे सत्य को तैयार किया। हमें सत्य को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। सबत का दिन बहुमूल्य है, फसल बहुमूल्य है। ये सब हमारे लिए जो इस युग में जी रहे हैं तैयार किए गए हैं। इब्रानियों अध्याय 11 में लिखा है कि वे केवल हमारे साथ सिद्धता को पहुंचेंगे। हम सबसे आशीषित युग में जी रहे हैं। हम केवल इस तथ्य को लेकर आभारी और आनंदित हैं कि हम इस युग में जी रहे हैं। हमें इसका मूल्य महसूस करना चाहिए और हमारे विश्वास में हर एक पल को एक अद्भुत आशीष के रूप में ठानना चाहिए। परमेश्वर ने 3500 वर्ष पहले फसल दिया, परंतु जीवन का सत्य लंबे समय पहले तैयार किया गया था। यह ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने वचन फसल कहा और फिर वह हो गया। परमेश्वर ने इसे
पहले से तैयार किया था, क्योंकि इस युग में इसकी आवश्यकता है। फसह की स्थापना के लिए परमेश्वर ने 3500 वर्ष पहले मूसा के समय में इसमें पर्व का अर्थ डाला। इसका अर्थ क्या था? वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। परमेश्वर ने उस तरह फसह की सामर्थ्य दी, जिसका अर्थ है फसह में वैसी सामर्थ्य है, वो वैसी भूमिका अदा करता है। मैं उस लोगों को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। आयत 14, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए क्या पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए हजारों तैयारियां की। हमें एक वर्ष या एक दिन के लिए भी परमेश्वर के लिए कुछ तैयार किए बिना स्वर्ग के राज्य से मिलना नहीं चाहिए। हमें अब से तैयार होने की जरूरत है। मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं? परमेश्वर को किससे खुशी होती है? परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए प्राचीन काल से ही सब कुछ तैयार किया है। बाइबल की 66 पुस्तकें बताती है कि परमेश्वर पापी के पश्चाताप और एक पापी की पश्चाताप की ओर अगुवाई करने से अधिक प्रसन्न होते हैं, है ना? इसलिए हमें अपने खोए हुए भाइयों और बहनों का नई वाचा की ओर नेतृत्व करने और उन्हें यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि वे स्वर्ग से है। हमें उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में बताना चाहिए, जो परमेश्वर ने तैयार की है। जैसा कि लिखा है, भले ही तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु विपत्ति तुझ पर न आएगी। परमेश्वर नई वाचा में अपने लोगों से कितना अधिक प्रेम करते हैं। हमें सारी विपत्तियां, आशाएं, परिस्थिति से जिसमें हजारों और 10,000 मरते हैं, बचाने के लिए परमेश्वर केवल स्वर्गदूत को ही नहीं भेजते, परंतु वे भी स्वयं आए हुए हैं। आइए हम कभी भी हमारे पिता और माता का प्रेम और बलिदान न भूले। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में और भी देखें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 पर एक नजर डालें। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। भविष्य सूचक रूप से हवा युद्ध को संदर्भित करता है। तब सीधे शब्दों में कहे तो पृथ्वी के चारों कोनों से आने वाली हवाएं विश्वव्यापी युद्ध का उल्लेख करती है। स्वर्गदूत हवाओं को थामे हुए हैं ताकि हवा न चले। आइए हम आयत 2 देखें। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। स्वर्गदूत कहां से आ रहा है? पूर्व से। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को क्या न पहुंचाना, हानि न पहुंचाना। बाइबल हमसे स्पष्ट रूप से कहती है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। क्योंकि मुहर लगाने का कार्य पूर्व से आरंभ होता है, सुसमाचार पूर्व से पश्चिम तक जाएगा। यीशु ने इसकी तुलना उस बिजली से की जो पूर्व से निकलती है और पश्चिम में दिखाई देती है। क्या कोई नियम है कि बिजली की चमक केवल पूर्व से शुरू होनी चाहिए? बिजली पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में या उत्तर में भी चमक सकती है। बिजली चमकने के लिए अपनी दिशा समायोजित नहीं करती। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि सुसमाचार पूर्व से आरंभ होकर पश्चिम तक जाएगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 2 में लिखा है। जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का यानी विपत्ति डालने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर
मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और वे परमेश्वर के लोगों को ढूंढते रहते हैं। परमेश्वर के लोग स्वर्गीय नागरिकता धारक किस वाचा में है? वे नई वाचा में है। नई वाचा के सत्यों में से किस सत्य में परमेश्वर की विपत्ति से सुरक्षा की प्रतिज्ञा शामिल है? निर्गमन अध्याय 12 के अनुसार परमेश्वर ने हमें जीवन का सत्य फसह दिया है। भविष्यवाणी के अनुसार जीवन का सत्य नई वाचा के फसह को कहाँ प्रकट होना चाहिए? इसे पूर्व से आरंभ होना चाहिए। और कहां तक जाना चाहिए? इसे पश्चिम तक फैलना चाहिए। यह वही कार्य है जिसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। परमेश्वर की मेहनत की तुलना में हमारी तैयारी और मेहनत कुछ भी नहीं है। इसलिए आइए हम यह न कहें कि हमारा कार्य कठिन है। आइए हम एक छोटी चीज को भी अपने पूरे हृदय, मन और शक्ति से करें। हमें विपत्ति न झेलने देने के लिए परमेश्वर के लोगों के माथे पर क्या लगाया गया है? परमेश्वर की मुहर। जो लोग मुहर प्राप्त नहीं करते, वे परमेश्वर की आखिरी प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकते। जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा में नहीं रहते, जैसा कि यहेजकेल अध्याय 9 में लिखा है, वे सभी असहाय होकर नष्ट किए जाएंगे। आइए हम यहेजकेल अध्याय 9 आयत 3 देखें। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठाया है। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। यह कहता है चिन्ह लगा दे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 कहता है माथे पर मुहर लगा दे। और यहेजकेल अध्याय 9 कहता है माथों पर चिन्ह लगा दे। आइए हम आयत 5 देखें। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। परंतु किसके? जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। उनकी हानि न की जानी चाहिए। भले ही उनके निकट 1000 और उनकी दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु यह विपत्ति उन पर न आएगी। परमेश्वर ने यह कहते हुए नई वाचा का फसह तैयार किया है। क्या हमें फसह शालीनता पूर्वक रखना नहीं चाहिए? क्या हमें हमारे भाइयों और बहनों का नेतृत्व इसे अच्छी तरह रखने देने के लिए नहीं करना चाहिए? इसीलिए यीशु ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ फसह खाने की बड़ी लालसा थी। हम नए नियम में उनके शब्दों को देख सकते हैं। आइए हम लूका अध्याय 22 देखें। लूका अध्याय 22 वचन 7। तब अख़मीर रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। बाइबल के वचनों को लेकर हम सोच सकते हैं कि यीशु ने सहज से कहा, परंतु यदि हम एहसास करें कि वचन 4.5 अरब वर्षों से तैयार किए गए थे, हम महसूस कर सकते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। अपनी संतानों के खोए हुए जीवन को बहाल करने के लिए परमेश्वर ने लगभग 4.5 अरब वर्षों से महान प्रयास किए और उनका महान प्रेम सत्य में निहित है। यदि हम इसे स्मरण रखें तो हम कैसे परमेश्वर को छोड़ सकते हैं? क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर का वैसा प्रेम एहसास किया था, इसलिए उसने कहा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? न क्लेश और न ही कठिनाई और न ही कुछ और हमें मसीह के प्रेम से अलग करने में सक्षम होगा। आयत 9। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा,
वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। यह वह क्षण था जिसकी उन्होंने 4.5 अरब वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी संतानों के लिए नई वाचा को बहाल किया और स्वर्गीय नागरिकता देने का मार्ग बनाया। कितना खुशी का पल है। मुझे इस पल की बड़ी लालसा थी। दूसरों की नजर में यह मरकुस के ऊपरी कमरे में बैठकर रोटी तोड़ना और दाख मधु साझा करने का एक सरल कार्य प्रतीत होता है। हालांकि आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के महान प्रेम में इसकी तैयारी करने में 4.5 अरब वर्ष लगे। हमारे सभी सियोन के सदस्यों को परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को महसूस करना चाहिए। हमारी खातिर परमेश्वर ने ऐसी कृपापूर्ण तैयारी की और हमें नई वाचा फसह के सत्य को प्रदान किया ताकि हमें अग्नि के अंतिम न्याय से बचाया जा सके। यदि परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए स्वर्गदूतों को निर्देशित किया होता तो वे कुछ भूल जाते। परमेश्वर इसे स्वर्गदूतों को नहीं सौंप सके, इसलिए उन्होंने कैसे किया? परमेश्वर स्वयं फसह सिखाने आए, तब तक वह कितनी व्यथा में रहे होंगे। शैतान बहुत सी बुरी परिस्थितियों का निर्माण करके परमेश्वर जो कर रहे हैं उसमें बाधा डाल देता है ताकि लोग परमेश्वर के कार्यों को पवित्र और धर्मी न ठाने। परंतु आखिरकार समय आ पहुंचा, वह दिन आया, वह बहुत द्रवित किए गए थे कि उन्होंने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं क्या फसह खाऊं। नई वाचा के फसह का सत्य परमेश्वर की प्रबल अभिलाषा में स्थापित किया गया। परमेश्वर ने विपत्ति के समय हमें बचाने के लिए सत्य की सभी प्रणालियों को तैयार किया है। आइए हम अपने आसपास के लोगों को प्रचार करें ताकि वे सभी फसह के इस कृपापूर्ण विधि में भाग ले सके जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारे आसपास कई लोग हैं, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, पड़ोसी और अन्य परिचित लोग। आइए हम उन सबों को और यहाँ तक कि अजनबियों को भी नई वाचा का सत्य प्रचार करें। परमेश्वर ने कहा, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आइए हम हर दिन परमेश्वर को बहुतायत से प्रसन्न करें। मैं आशा करता हूं कि हमारे भाइयों और बहनों में से कोई भी स्वर्ग के राज्य में उद्धार से जो परमेश्वर ने तैयार किया है अलग न किया जाए। मैं आग्रहपूर्वक आप सभी से पिता और माता को बहुत खुशी देने के लिए कहता हूं ताकि आप इस सबत के दिन महान आशीष प्राप्त कर सके। अब मुझे आज का उपदेश समाप्त करने दे। आपका धन्यवाद।